तो बच्चे खुद डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कि नहीं अभी हमने नहीं देखना होगा। आप कनेक्शन बनाएंगे पहले, फिर जाके करेक्शन करेंगे। अगर आप अभी एक्स्ट्रा स्क्रीन देख रहे हैं तो ठीक है, मैं फिर आपको रात में स्क्रीन नहीं दे सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक गलती जो पेरेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो आपकी बात समझ भी नहीं पाते, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते। तो चलिए हम बात करते हैं वो कौन सी गलती है। वो गलती ये है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। बच्चा जो है वो बहुत फोकस्ड होकर अपने कार्टून्स देख रहा होता है, तो उसको आपकी आवाज़ आ रही होती है लेकिन वो नहीं मानना चाह रहा होता बात, या कभी कभी वो फोकस्ड इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती। फिर जब आप 10 दफ़ा बोल देते हैं कि बंद कर दो टीवी और आपने नहीं, बच्चा नहीं सुन रहा, उसने बंद नहीं किया, तो आप फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में खड़े होते हैं, टीवी बंद करते हैं ज़ोर से और रिमोट से, और आप कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पार्क लेके नहीं जाऊँगी। तो बच्चे का जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कि टीवी और पार्क का कोई लिंक नहीं है। और ये कैसी बात, ये क्या लिंक हुआ कि अगर मैं टीवी ज़्यादा देख रहा हूँ तो मुझे पार्क लेके नहीं जा रहे। अच्छा, ये एक देसी पेरेंटिंग का तरीका है कि आप बच्चों को धमकाएं और उनकी फेवरेट चीज़ से, यानी कि अगर आपने उनसे बोला है कि आज मैं आपको टॉय शॉप लेके जाऊँगी और उस दिन बच्चा जो है वो आपकी कोई बात नहीं मान रहा, खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं खाओगे मैं टॉय शॉप लेके नहीं जाऊँगी, तो फिर बच्चा क्या होता है कि देसी पेरेंटिंग का मैंने आपको हमेशा बताया कि जो टूल्स हैं वो हमेशा काम करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी आपका जो उस वक्त गोल होता है अचीव करने के लिए कि बच्चा बात मान ले या बच्चा खाना खा ले, बच्चा टीवी बंद कर ले, तो वो बच्चे वाकई कर लेते हैं जब आप देसी पेरेंटिंग के टूल्स लगाते हैं। लेकिन उनके ब्रेन को जो मैसेजेस जाते हैं वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। वो जो बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा बिहेवियर में इशूज़, पर्सनालिटी में इशूज़, एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे मसले जो हैं फिर उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं। क्योंकि और उनके पास उनके पास ही कोई तरीका नहीं होता कि वो दूसरे लोगों को किस तरह ट्रीट करें, फिर वो भी दूसरे लोगों को धमकियाँ देकर, डरा धमका कर इस तरह टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर लड़का है कोई, तो वो फिर आगे जाके अपनी बीवी को बार बार तलाक की धमकियाँ दे रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका है ही नहीं। उन्होंने बचपन से यही देखा कि मेरी अम्मा मुझे धमकियाँ दे दे के बात मनवाती नहीं आई है, उनको लगता है बात मनवाने का किसी से बस यही तरीका है। लेकिन जब आप माइंडफुल पेरेंटिंग करेंगे और आप कनेक्शन बनाएंगे पहले, फिर जाके करेक्शन करेंगे, तो उस बच्चे को भी ये पता होगा कि लाइफ में आपने सबसे पहले अगर कोई रिलेशनशिप चलाना है तो कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आप करेक्शन की तरफ आएंगे। और ऐसे लोग जो माइंडफुल पेरेंटिंग के ब्रॉडअप से बड़े होते हैं वो फिर रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी फॉर्म करते हैं। टॉक्सिक लोग उनको पहले ही नज़र आ जाते हैं, समझ आ जाते हैं और वो उनसे फासला इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये गलती आपने नहीं करनी कि जब आपका बच्चा कोई आपकी बात नहीं माने और आप उसको थ्रेटन कर रहे हैं, तो जो रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है वो आपने अवॉइड करने हैं। क्यों अवॉइड करने हैं? क्योंकि एक तो आपके बच्चे के ब्रेन में कन्फ्यूजन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, उसको नहीं समझ आ रहा कि इन दो चीज़ों का क्या लिंक था। दूसरी दफ़ा भी वो उस बात को नहीं, क्योंकि फॉर इंस्टेंस टॉय शॉप आज जाना है या पार्क का दिन, पार्क आज जा रहे हैं, कल अब पार्क नहीं जाना, तो उसको नहीं पता। रात में भी अगर वो टीवी देख रहा है तो शाम में तो आपने उसको पार्क की धमकी दे के और फिर आप पार्क नहीं लेके गए, लेकिन अब जो रात में टीवी देख रहा है तो अब आप उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो अब बच्चे को नहीं पता कि अगर मैं टीवी एक्स्ट्रा देखूंगा तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज या उसका रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो क्या होगा, क्योंकि आप अनरिलेटेड लगा रहे हैं, यानी कि जिसका ताल्लुक नहीं है वो कॉन्सिक्वेंसेज आप जोड़ रहे हैं। ठीक है, बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में हर जगह कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो हमने ये देने, लेकिन हमने रिलेटेड देने। अब रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे कि अगर आज आपने बेटा टीवी अभी बंद नहीं किया 5 मिनट्स में, इसका मतलब कि जो रात में आपका टाइम है 15 मिनट्स का, वो फिर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा टीवी अभी देख रहे हैं। तो नो मोर स्क्रीन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे इज़ अ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉचिंग द स्क्रीन एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आपने एक्स्ट्रा स्क्रीन देखी तो आपको जो आपको रात में स्क्रीन मिलने थी वो अब आपको नहीं मिलेगी। तो बच्चे को फिर अगली बार ये समझ आएगा कि उस दिन आप रात को फिर नहीं देंगे, उस दिन हो सकता है टेंट्रम भी आए, लेकिन आपने फिर नहीं दी, तो आपने नहीं देनी क्योंकि आपने कॉन्सिक्वेंस रखा है जो रिलेटेड था, जो सही था, और आपने रिस्पेक्टफुली रखा है, डांटा नहीं है, उसको शेमिंग नहीं की कि तुम तो बात ही नहीं सुनते हो, मैं तुम्हें दूंगी नहीं रात को स्क्रीन, ऐसे नहीं कहा। आपने तरीके से कहा कि बेटा अगर आप अभी एक्स्ट्रा स्क्रीन देख रहे हैं तो ठीक है, मैं फिर आपको रात में स्क्रीन नहीं दे सकती। ठीक है, तो अब अभी आप देख लें, ठीक है, और रात में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है,
और जब आपने ये किया तो अगली बार जब बच्चा शाम में कार्टून देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि अगर आज भी मैंने एक्स्ट्रा देखी तो मुझे रात में नहीं मिलेगी जो बच्चों को देखनी है या उसका टाइम है वो देखने का। तो अब आप जब अगले दिन वो शाम में देखेगा तो आप कहेंगे बेटा आपने आज भी एक्स्ट्रा स्क्रीन देखनी है और रात में नहीं देखनी, ये डिसाइड किया है आपने, या आप चाहते हैं कि अभी आप बंद कर दें और रात में फिर देख लें क्योंकि वो आपका इतना अलाउड है आपको इतनी स्क्रीन। तो बच्चे खुद डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कि नहीं अभी हमने नहीं देखना, और अब खुद आराम से टीवी बंद कर देते हैं। यानी रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस से बच्चों को हमारा मैसेज जो होता है वो समझ आ रहा होता है, हमारी बात जो होती है वो समझ आ रही होती है। तो रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस आपने बच्चों को देने हैं, लेकिन अनरिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देने हैं कि अगर वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो आप पार्क लेके नहीं जा रहे, पार्क से अगर वो बाहर नहीं निकल रहा तो आप कह रहे हैं ठीक है घर जाके जो आपको आइसक्रीम देनी थी फॉर इंस्टेंस आप कह रहे हैं मैं आपको आइसक्रीम नहीं दूंगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होती हैं। और इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे अगर आप, तो आप नोट करेंगे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, क्योंकि अब आप सही तरीके से उन्हें गाइड कर रहे हैं और उनको ज़िंदगी का सबक भी सीखने को मिल रहा है कि भाई कौन से कॉन्सेप्ट है। और आप बोलेंगे कि बेटा ये इसका कॉन्सिक्वेंस है कि अगर आप एक्स्ट्रा स्क्रीन देख रहे हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस है कि आपको रात को स्क्रीन नहीं मिलेगी। तो 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा आराम से समझ भी जाता है और कॉन्सिक्वेंस का वर्ड बोलता भी है क्यूट सा, और वो समझ जाता है कि ये इस तरह चीज़ें वर्क करती हैं और अगर मैं ये चीज़ इस तरह करूँगा तो फिर मुझे इसका कॉन्सिक्वेंस ये फेस करने को मिलेगा। टीथ ब्रश बेटा अगर आप नहीं करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि आपने उनको तस्वीर दिखा दी कि इस तरह के दांत हमारे ख़राब हो जाएंगे, फिर दांत टूट जाएंगे, परमानेंट टीथ जो है वो देर से आएंगे, फिर हमारे मुँह में टीथ नहीं होंगे, हम कैसे खाना खाएंगे। तो बच्चों को जब आप इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरल और रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं तो फिर उनको समझ आता है कि हाँ यार टीथ दांत साफ़ करना जो है वो ज़रूरी है और हम अपने टीथ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो मिस्टेक है अनरिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस देने वाली, इससे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि पेरेंट्स इतना बेबस फील कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता, तो वो फ़ौरन से जो है वो अनरिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस दे देते हैं। तो कोशिश करें कि रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को समझें और पहले से ही फिगर आउट कर लें कि कहाँ कहाँ आपका बच्चा आपको स्ट्रगल दे रहा है, कहाँ कहाँ आपका बच्चा पावर स्ट्रगल में आ रहा है आपके साथ, और उसमें आप पहले से ही डिसाइड कर लें किस तरह आपने नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू उससे बात उसको समझानी है। और एक दफ़ा टेंट्रम आता भी है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस देंगे, लेकिन अगली बार फिर वो समझ जाता है कि ये करूँगा तो फिर ये होगा और ये करूँगा तो यूँ होगा, और वो फिर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। उम्मीद है आपको ये टिप समझ आई होगी और आप इस गलती से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।